के ऊपर, ठीक है। हाँ हाँ तो हम मनी डिसाइड कहाँ से करेंगे, हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। हाँ हम जब शुरुआत में बैंक निफ्टी या निफ्टी पे जब भी ट्रेड करेंगे तो हमको सबसे पहले सीखना होगा, ओके, कि ओके हम सिंगल लॉट से वर्क करेंगे। स्टार्ट कैसे करेंगे, हाँ सिंगल लॉट से, ठीक है। हाँ सर ठीक है, तो हम सबसे पहले विजिट करेंगे, जो हमारी मनी होगी उसके अनुसार अगर हम लेना चाहें तो 250 की रेंज एक लॉट हमारी ये बाय करते हैं या सेल करते हैं तो हमारे लिए अच्छी रहेगी बैंक निफ्टी, ओके। हाँ सर ठीक, निफ्टी में 100 की अच्छी रहेगी, ओके। बैंक निफ्टी में 250 तक की प्राइस। तो हम चलते हैं हाँ कहाँ सर से हमको स्टॉक प्राइस से अपनी उठानी है। उसके लिए हमें हाँ वेबसाइट सर विजिट करनी www.1.nsindia.com, ये तो सबको ही हाँ मालूम है, ठीक है। अभी यहाँ आने के हाँ बाद हमको प्राइस देखना है तो हमें लाइव मार्केट पे क्लिक करना होगा और यहाँ आता है इक्विटी डेरिवेटिव, ठीक है, हाँ इसको क्लिक कर। ये देखो आपके सामने अभी ऑल स्टैक प्राइस के साथ पूरा एनएसई डाटा है जो, और निफ्टी का वो खुल जाएगा ऑप्शन चेन, ठीक है। इसमें ऑप्शन चेन में आपको विद क्वांटिटी विद प्राइस, ठीक, आस्क क्वांटिटी और चेंजेस, ठीक है, कितने प्राइस चेंज हुए यहाँ पे, और एलटीपी। तो हमको क्या देखना है, एलटीपी, ओके, जो हमारे रिस्क के अनुसार हो, ओके। तो दो हाँ तरीके की ऑप्शन होती है, एक होती इन द मनी, एक होती आउट ऑफ द मनी, ठीक। इन द मनी ये होती कि अगर मुझे मान लीजिए सी और पी लेना है किसी भी चीज का, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। तो मान लीजिए अभी मार्केट हमारा चल रहा है, सिस्टम तो हो ही रहा होगा आपकी स्क्रीन 15,100, ओके। हाँ ये हमारा चल रहा अभी स्ट्राइक प्राइस। अब हमको लेना है इसका पी या हाँ फिर सर हाँ सी, ठीक। मुझे मालूम है मार्केट जो 15,200 तक जाएगा, 15,200 तक ओके जाएगा अपसाइड, 200 अपसाइड मूव करेगा। तब हमको लेना है सीई। मार्केट जब ऊपर की साइड जाता है तो हमको सीई बाय करना है, ठीक। तो हमको जब भी मार्केट में ट्रेड करते हैं एक्सपायरी डे, खासकर किसी भी डे आप ट्रेड कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आउट ऑफ द मनी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका एक्सपायरी डे है, ठीक, या एक्सपायरी डे से एक दिन पहले है आपका, तो आप लीजिए फिर इन द मनी ट्रेड, ठीक। इन द मनी लेने के लिए आपको जब मार्केट अप साइड जा रहा हो, मार्केट मालूम पड़ रहा है आपको 15,300 तक जाएगा, ठीक, या फिर 15,200 तक जाएगा, ऐसी स्थिति में आप 15,100 की सी बाय कर सकते हैं, ओके। या फिर ओके 15,000 की भी सी बाय कर सकते इन द मनी हैं इन द मनी। इसके आपके ओटी गलने के, जब ये गलेगा ना, जब ये हाँ हाँ स्ट्राइक प्राइस गलेगा इन द मनी वाला एक्सपायरी डे में, तो आपको लॉस बहुत कम होगा, हम्म ओके। अगर आप एक्सपायरी डे पे वर्क करते हैं और मान लीजिए डाटा जो है इससे नीचे चला जाता है, अगर 15,000 तक करीब आ जाता है, अभी आपने ट्रेड खरीदा 15,100 पे, ट्रेड चल रहा है और वो हम्म जाएगा 200 तक या 150 तक, ठीक, या हम्म फिर चला जाता 15,300 तक, ठीक है। ऐसी हम्म परिस्थिति में क्या होता कि वहां पे आप अगर इन द मनी लिए तो मार्केट नीचे तो आएगा नहीं, आपको प्रॉफिट ही हम्म होगा जिस पोजीशन से आप उसको बाय कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए वो ट्रेड 15,000 तक भी आता है तब भी आपको प्रॉफिट में ही रहेंगे आप। 15,000 की अगर आपने सी बाय करके रखा है और वो नीचे आ भी गया है तो आप प्रॉफिट में ही निकलेगी आपकी ट्रेड, लॉस नहीं हो, ये हम्म, जीरो नहीं हो सकती, ठीक, ये जीरो होने सही के है सर चांस नहीं है। अगर मान लीजिए अगर हाँ 15,100 की ले लिया और ये तुरंत मार्केट जो है 15,100 से नीचे चला है तब ये जीरो हो जाएगी, हाँ सर तो ये इन द मनी नहीं, फिर ये आउट ऑफ द मनी हो जाएगी, ठीक। ऐसे ही जब हमको मालूम पड़े पुट लेना है, ओके, पी लेना है, ठीक। तो आप पी अगर मान लीजिए आपको मार्केट चल रहा है अभी 14,900, ओके, स्ट्राइक हाँ प्राइस अभी सर मार्केट है, ठीक। अब मालूम पड़ रहा है आपको मार्केट जो डाउन साइड जाने वाला है,
डाउन साइड, तब ऐसी परिस्थिति में आपको क्या लेना है, जब मार्केट डाउन है पी बाय करना। ओके, पी बाय करेंगे तो हमको लेना है 15,000 की पी लेंगे हम, 15,000 की पी को बाय करेंगे। ये हमारी रही इन द मनी, आउट ऑफ द मनी नहीं, इन द मनी। तो इसमें हमको कितना भी कर लिया, अगर मार्केट 900 तक आता है अपिंग साइड, नीचे जाएगा वो तो आपके लिए प्रॉफिट है ही है। अगर आपके साइड तरफ मार्केट आता भी है 900 तक चला जाता है, 950 तक चला जाता है, तब भी आपका ट्रेड प्रॉफिट में रहेगा, आपको लॉस नहीं होगा। मान लीजिए अगर ये चला अब जाता है 15,000 से ऊपर चला जाता है, तब आपको लॉस हो जाएगा। ठीक, आपको सबको मालूम कि एक्सपायरी डे वाले दिन सिर्फ इन द मनी के ही ट्रेड जो हैं बचते हैं, बाकी अन्यथा आउट ऑफ द मनी सभी जीरो होते हैं। सी एंड पी ऑल जीरो। ओके, तो इन जीरो से बचना है हमको। ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं उनके लिए ये फायदेमंद है, वो आउट ऑफ द मनी बाय करते हैं। हमको क्या लेना, इन द मनी। एक्सपायरी डे वाले दिन हमको इन द मनी ट्रेड जो है काफी कम प्राइस में मिल जाएगा। ठीक, अभी देखिए कल शायद एक्सपायरी है हमारे अनुसार, क्योंकि थर्सडे को महाशिवरात्रि है। ओके, तो इसलिए हॉलीडे होने की वजह से कल ही उन लोगों ने वेडनेसडे को ही एक्सपायरी कर दी। ठीक, तो अभी हमको कल अगर ट्रेड करना, और ये था निफ्टी का। ठीक, अभी बैंक निफ्टी देखते हैं। स्पॉट प्राइस अभी इसका चल रहा है 35,800, सॉरी 25 लिख दिया, 35,800 यही है शायद इसका। ठीक, अब इस प्राइस की हमको जब भी मार्केट लगता है अप साइड जाने वाला है, कल एक्सपायरी डे बता रहा हूँ, अगर अप साइड जाएगा, ठीक, तो आप डेफिनेटली आकर के 35,700 की पी को बाय करें। 35,700 वाली ये आपको जीरो नहीं होने देगी, आपको बचा के रखेगी। ये तो हम सभी जानते हैं, बैंक निफ्टी का कोई भरोसा नहीं कि एक मिनट में 300 पॉइंट अप चली जाए या फिर 300 पॉइंट डाउन चली जाए। सही है सर। बैंक निफ्टी का कोई भरोसा नहीं, उसे कोई नहीं रोक सकता, वो कितना मूवमेंट करे कुछ नहीं भरोसा उसका। ठीक, अगर मान लीजिए डाउन अप साइड जाती है, डाउन साइड जाती तो हम इसको ले लेंगे। ठीक, अगर 100 पॉइंट जाती है ना नीचे, आउट ऑफ द मनी हमने इसको ले लिया। ठीक, 100 पॉइंट नीचे आ गई, ये आपकी ट्रेड हो गई इन द मनी में तुरंत। देखिए अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी में अभी मैंने अगर पुट को बाय करता हूँ तो वो ये आती है हमारी आउट ऑफ द मनी। ठीक, क्योंकि 800 पे प्राइस था, डाउन साइड हमने लिया आकर। ठीक, तो ये हो गई आउट ऑफ द मनी। अभी क्या करना है, 100 पॉइंट डेफिनेटली अगर आपको लगता है ये आएगी तो आप इसको ले लीजिए। ठीक, 100 पॉइंट बैंक निफ्टी तुरंत मूव कर जाता है 1 मिनट में, पता ही नहीं चलता कब 100 पॉइंट निकल गया उसका। ठीक, और कभी कभी तो 15 मिनट में भी नहीं निकाल पाता है। ये हमारी होती है एक्सपायरी डे वाले दिन। सबसे ज्यादा अगर ट्रेड का वॉल्यूम अप एंड डाउन होता है ट्रेड, ठीक, तो वो होता है हमारा 3 बजे से लेकर के 3:30 तक। इस टाइम पे आप देखना मार्केट हाई वोलेटाइल रहता है। कल आप इस चीज को महसूस करना, मार्केट हाई वोलेटाइल रहेगा इस टाइम पे, पता नहीं कितनी जल्दी मार्केट में अप एंड डाउन साइड तुरंत लग जाए। ठीक, अभी क्या हुआ, जो लोग कल सी और पी जहां मार्केट और राइटर्स होते ना, जो राइटर होंगे वो मार्केट अप साइड और नीचे साइड कहाँ पे उनको एक्सपायरी करानी है, वो लोग वहां तक लेके जाएंगे मार्केट को। हेलो। हाँ सर, हेलो। हाँ सर, हाँ हाँ। ठीक है, अभी मान ला हमको इन द मनी में लेना है तो 35,900 की बाय करनी होगी। ठीक, हाँ सर। अगर मुझे इन द मनी में लेना है इसका तो हमको 35,900 की बाय। ठीक है, इसका प्राइस आप देखना कल काफी कम हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने आज मार्केट को काफी देर कंसोलिडेट किया है। जितनी देर मार्केट कंसोलिडेट होगा, मार्केट के प्राइस जो है प्रीमियम कर जाएगा
और वो जीरो होगा, बच नहीं सकता है। ठीक है, ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी। अगर मान लीजिए मार्केट कल 35,800 से ऊपर जाता है तब आप इसको इसकी 35,700 अब जाता है 36,000 तक जाने का प्रयास करता है कल, ओके, तब आप 35,700, ठीक, 35,800, ठीक, और 35,900 इस सी को बाय कर सकते हैं। ओके, अगर मालूम पड़ता है 1% की मार्केट इनसे नीचे रहने वाला, आप तुरंत इनसे अपनी पोजीशन एग्जिट करें। और ये ध्यान रखना, अगर 15 मिनट या 20 मिनट भी मार्केट कल 2 बजे के बाद एक ही जगह पे कंसोलिडेट होता है तो आप समझ जाए कि मार्केट को वो लोग अब जीरो करेंगे, वहां से किसी भी परिस्थिति में उसको जीरो करने वाले हैं। 15 से 20 मिनट उनको मार्केट कंसोलिडेट करने का एक ही जरिया होता है, इसकी प्रीमियम खाना। वो सेलर्स होते हैं, उन्हें प्रीमियम मिलता है। आपको ये भी बता दें कि मार्केट में जो सेलर होता है, ऑप्शन सेलर, ऑप्शन सेलर जीतने की विनिंग प्रोबेबिलिटी उसकी मालूम कितनी है? 90%। ऑप्शन सेलर की जीतने की प्रोबेबिलिटी 90%, और बायर की, ओके, बायर ओनली जीतता कितने परसेंट? 10%। तो कभी कभी ये भी उम्मीद चली जाती बायर के हाथ से। ठीक, हमारे पास इतना मनी नहीं कि हम लोग ऑप्शन सेलिंग कर सकें, हम लोग ऑप्शन बायर हैं। ओके, तो हम इसको बहुत सोच समझ के ट्रेड करते हैं। ठीक, अभी देखते हैं, हमको सिलेक्ट करते हैं कि ये आपको बताई थी इन द मनी में आप ट्रेड करेंगे। ठीक, एक और अगर आप नहीं करते हैं इन द मनी ट्रेड, ठीक, तो आपको फिर बाइंग ही ऑप्शन लेना है। ठीक, तो आपके लिए फिर नेक्स्ट एक्सपायरी, नेक्स्ट एक्सपायरी की चूज करिए आप। ठीक, मान लीजिए अगर मार्केट अपिंग जा रहा है 36,000 तक जाने का प्रयास करता है, ठीक, तो आप 36,000 की नेक्स्ट एक्सपायरी की, कल वाली एक्सपायरी में नहीं, इससे आगे वाली एक्सपायरी को बाय करें। ठीक, वो आपकी जीरो नहीं होगी, बाय कर सकते हैं उसे, जीरो नहीं होगी नेक्स्ट एक्सपायरी वाली। अभी देखते हैं हमको सिलेक्ट करने का। ठीक, अभी ये देखो इसका प्राइस चल रहा है 15,150। ठीक, ये देखो इन द मनी का प्राइस, इसका प्राइस है यहाँ पे लास्ट डेट प्राइस में दिख गया 90, 121, ठीक, 156। आप किसी को भी चूज कर सकते हैं यहाँ। ठीक, जितने आप दूर की पुट लेंगे, ये पुटिंग के लिए, ये पुट की तरफ पुट बाय करने जाते हैं कि मार्केट में जब भी मार्केट लगता है आपको नीचे जाता है, ठीक, ये मार्केट नीचे जाने के लिए, जब मार्केट जाएगा 15,100, 15,050 या 15,000, 14,950, तब आप इस पुट को यहाँ से उठा सकते हैं, ये आपकी इन द मनी में रहेंगे। ठीक, जब मार्केट लगता है आपको अपिंग साइड जाए कल, ठीक, अपिंग 15,150, 200, 250 तक जाने का प्रयास करता है, तब आप इस सी को यहाँ से उठा सकते हैं इन द मनी वाले। ओके, इतना क्लियर है सबको? क्लियर क्लियर। हाँ, अब देखते हैं कि पता कैसे करना कि हमको कौन सी ले, ये तो आपको हो ही, ठीक, लेने के लिए। अब आप लगते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट, ये निफ्टी का था, ठीक, बैंक निफ्टी का और दिखाते हैं। मैं इस पे देखता नहीं हूँ, आपको बताऊँ, मैं देखता हूँ उस पर सेंसिबल पे। सेंसिबल यूज किया है आप लोगों ने? नहीं सर। सेंसिबल ज़्यादा बेहतर है इससे। ओके, ये देखो ये बैंक निफ्टी का डाटा, आज का ही डाटा ही। अभी देखो 36,000 और 35,900 ये है हमारा प्राइस, ये चल रहा 36,000 रेंज। अभी यहाँ पे देखते हैं इसके पास 36,000 पे देखिए आते हैं, वॉल्यूम इसका दिया है 22,74,735। ओके, इसका ओ आई है टोटल, यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट में आने लगा है, पहले ये आता था डायरेक्ट। ठीक, अभी यहाँ पे इन्होंने शो कर दिया कॉन्टैक्ट में। अब ये 46,525 जो है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक, अब इन कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइडेड कैसे निकालना हमें ओ आई, इन 46,525 में 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जितनी हमारी वो होती है एक लॉट। ओके, इसका ओ आई निकल आएगा तुरंत। ओ आई निकलने के बाद ये देखिए इन लोगों ने
20,650। जिन लोगों ने इसकी पोजीशन को शॉर्ट कर रखा था ना, यहाँ पे सेल कॉल की तरफ सेल किया था, ठीक, अब वो लोग अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप कर रहे हैं। उन्हें मालूम है मार्केट जो है 36,000 से ऊपर कल जा सकता है और वहां पे अपनी क्लोजिंग दे सकता है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे डाटा को शॉर्ट करके रखा था 36,000 की कॉल को, वो लोग उसको अब शॉर्ट जिन्होंने किया वो उसे कवर कर रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। ठीक है, मार्केट में 3-4 प्रकार की डाटा, एक होती है लॉन्ग बुल्डअप, लॉन्ग, शॉर्ट, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। जिन लोगों ने पोजीशन को लॉन्ग करके रखा है, ठीक, वो लोग उस पोजीशन को निकालते हैं, और जिन्होंने शॉर्ट किया है उसको निकालते हैं। जब वो पोजीशन शॉर्ट करते हैं तब भी उसकी दिखेगा। जब पोजीशन शॉर्ट अगर करके रखा है और उन्हें मालूम पड़ता है प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अपिंग जाने वाला है, तो वो पोजीशन को वहां से कवर करेंगे। जिन लोगों ने पोजीशन सेल कर दिया उसको वो बाय करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जिन लोगों ने लॉन्ग करके रखा है और उन्हें मालूम पड़ता है मार्केट अब इससे डाउन जाने वाला है, ठीक, तो वो वहां से अपनी पोजीशन को तुरंत स्क्वायर अप कर लेते हैं। उसे बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, हेलो, चिराग की बात आ रही मेरी? हाँ सर, आ रही है, आ रही है। अच्छा, इतना तो क्लियर हो ही गया आपको। हाँ सर। नेक्स्ट आप देखिए सेंसिबल्स का जो डाटा है ना, आप किसी ब्रोकर से आप इसे लॉग इन कर लेना। ओके, सेंसिबल का डाटा ज़्यादा बेहतर आता है। सर आप किधर से हो सर? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश, ओके। आप किसी ब्रोकर से यहाँ जा करके इसको क्लिक करना। ठीक, हमारा ऑलरेडी लॉगिन है, ठीक है, तो यहाँ पे पहले आ जाता है लॉगिन, अभी लॉग आउट आ रहा है ऑलरेडी लॉगिन। यहाँ पे आपको करना है क्लिक ऑप्शन चेंज। ये देखिए आपके पास यहाँ डाटा जो आपको एक्यूरेसी मिलेगी वो ज़्यादा बेहतर मिलेगी, और ओआई जो है हर 3 मिनट पे चेंज होता है, यहाँ पे ऑटो अपडेट होता रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहली चीज होता है ओआई, परसेंटेज में चेंज होना, ठीक। दूसरी चीज होती है ओआई, जो टोटल एक वीक का कितना है, ठीक। और तीसरा है हमारा ओआई चेंज, एक दिन में ओआई चेंज कितना होगा, ठीक। तो हमको वीकली नहीं देखना, ये वाला नहीं देखना ओआई, ठीक, कितना बड़ा है कितना घटा है, ठीक, या 6 लाख से 10 लाख हो गया, 15 लाख हो गया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं हमको उसको टच करना। हमको सिर्फ ओआई देखना है जो चेंज हुआ है, आज के दिन में उसका डाटा कितना अप और कितना डाउन गया है, ठीक। अभी देखते हैं मार्केट का प्राइस, जो स्पॉट प्राइस यहाँ पे चल रहा है 15,100 है, ठीक है। 15,100 पे 9,20,000 सेलर्स हैं यहाँ पे पुट की तरफ, किसकी तरफ, पुट की तरफ। ओके, और यहाँ पे आ जाओ अपना कॉल की तरफ 1,40,04,000 के करीब, ठीक है। तो अब ये देखिए इन डाटा को अगर आप मैच करते हैं चार्ट के साथ, चार्ट के साथ, ठीक, तो चलते हैं वहां पे आपको चार्ट पे दिखाते हैं। ये बैंक निफ्टी का खुला हुआ है, निफ्टी खोलते हैं।
देखिए ये है ना निफ्टी का सेंसिबल पे खुला हुआ 15,100, ठीक। यहाँ पे पुट सेलर ज्यादा है 15,100। ओके, इसको ऐसे मार्क कर देना। हेलो, वॉइस आ रही मेरी सबको? आ रही है सर। हाँ देखो 15,100, ठीक है। अब चाहे कॉल सेलर हो या फिर पुट सेलर हो, ओके, अप साइड है, अगर प्राइस हमारा नीचे चल रहा है और अप साइड चल रहा है यहाँ पे, ठीक, प्राइस यहाँ है और सेलिंग अपिंग साइड हो रही है, तो वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का वर्क कर रही है। इसका रेजिस्टेंस। और जब प्राइस डाउन साइड हो, डाउन की साइड, डाउन साइड चल रहा हो, तो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी। ओके, ये हमारे लिए यहाँ पे कितना था आज के दिन में डाटा चेंज हुआ 9,02,000 या 20,000, इसका कुछ डाटा यहाँ का समझ नहीं आता, 20,000 के करीब होता है, ठीक है। यहाँ पे 1,40,000 के करीब डाटा है। ओके, अभी देखते हैं इसमें कॉल साइड डाटा बड़ा कितना है, कि जहाँ पे इससे ऊपर वो लोग कॉल इतनी सेल कर चुके कि इससे ऊपर जाएगी ही नहीं निफ्टी, जाने का कोई प्रयास ही नहीं कर सकती, ठीक। तो वो है हमारी सबसे ज्यादा डाटा सेल हुआ है यहाँ पे, कौन सा है, 4,60,000 के करीब, 15,250। ओके, तो हमको यहाँ पे अपने चार्ट पे आकर के ये डाटा को एनालाइज करके ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेने। अब ये समझ लीजिए आप कि कल के दिन में निफ्टी जो है 15,250 से अप नहीं जाएगी, कुछ भी करे 15,250 से नीचे ही ये क्लोज करेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा इसकी सेलिंग हो रही है। किसकी तरफ, सीई की तरफ। कल मार्केट इससे अपिंग नहीं जाएगा, कितना भी जाए पर इससे ऊपर नहीं जाएगा। ओके, अब नीचे आते हैं पुट की साइड की, पुट के साइड कहाँ पे सबसे ज्यादा सेलिंग, पुट के साइड सबसे ज्यादा सेल हो रहा है 14,800 और 14,850, ठीक। और ये एक 15,000 की पुट, ये देखिए इन लोगों ने इस डाटा को बना के रखा है। मार्केट आता है इससे अपिंग क्यों चला जाए, यहाँ पे पुट सेल हो रही है, जितनी पुट सेल होगी तो मार्केट अप जाएगा, जब कॉल सेल होगी तो मार्केट डाउन जाएगा। ओके, ये आपको एक बेसिक थ्योरी याद करके रखनी, जब भी कॉल सेल होंगी तो मार्केट डाउन और जब पुट सेल होगी तो मार्केट अप। ओके, अभी देखते एक आपको ये मैंने बता दिया कि फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, इन्हीं के अनुसार मार्केट डाउन अपिंग जाता है और गिर जाता है, ठीक है। दूसरा, निफ्टी ज्यादा जब मूव नहीं करती है, आप लोगों ने देखो निफ्टी है वो मूवमेंट कम करती है, क्योंकि बैंक निफ्टी मूव करती है, निफ्टी मूव नहीं करती। तो निफ्टी जब मूव नहीं करेगी तो इसके पास वाली को हम देख के चलेंगे कि यहाँ पे किसकी कॉल की तरफ सेलिंग है या पुट की तरफ सेलिंग, ठीक है। अगर मान लीजिए कॉल की तरफ सेलिंग हो रही है तो फिर वहां पे डाटा जो है बियरएस हो रहा है, और अगर पुट की तरफ सेलिंग हो रही है तो डाटा जो है बुलिश हो रहा है। ओके, अब देखते हैं बैंक निफ्टी, वॉइस आ रही सबको मेरी? शुभम जी, चिराग जी, आ रही है सर, आ रही है। तो ठीक है, बता दीजिए करीब, क्योंकि और कोई है नहीं ना, इसलिए सिर्फ आपको ये अकेले ही बुलाया है, एक शुभम आए थे वो चले गए। नहीं सर, आ रही है। बैंक निफ्टी में देखिए ये ध्यान रखिए कि इंडिकेटर और टेक्निकल दोनों ही फेल हो जाते हैं कभी कभी मार्केट में, बट ओआई का डाटा आपका फेल नहीं होगा, इससे आप सर निफ्टी में जीतेंगे ही जीतेंगे, या बैंक निफ्टी में, ये ध्यान रखें। सर अभी मेरे हिसाब से सर 6.2 कॉल 35,500 का कॉल ज्यादा पुट बेचा हुआ है सर। कौन सा?
35,500 का 35,500 सर ऊपर। हाँ, ये यहाँ पुट सबसे ज्यादा ज्यादा बेचे हुए। यहाँ पे पुट बेच, अगर इन लोगों ने यहाँ पुट बेच के रखा है ना, कितने सेलर हाँ हैं? सर। 3 लाख। ओके, जब 3 लाख सेलर यहाँ पे सर अवेलेबल हैं, तो ये डाटा जो है वो यहाँ से किधर, नीचे नहीं जाएगा। सर वो किधर दिख रहा नहीं है सर वो 3 लाख। ये 2 9 लिखा हुआ है नहीं, हाँ हाँ, ये तुरंत अगर एक पॉइंट और बढ़ता है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा तुरंत, तो ये तीन 3 लाख के ओके सर, गॉट इट। समथिंग अराउंड ओके 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 के करीब है। अब यहाँ पे आते हैं, चार्ट को हम मिक्स करते हैं अपने इसके साथ। ये था निफ्टी का, बैंक निफ्टी क्लिक करते हैं, बैंक निफ्टी। यही तो प्रॉब्लम है इस पे। आ गया, ठीक है। अभी देखो 35,500, यही बोला ना आपने, ये देखो यही था। हाँ सर। अब इससे नीचे डाटा नहीं आने का कल की डेट में, ठीक। अगर आता है, अगर इससे नीचे कल जाता भी है मार्केट, ठीक, तो इसके तुरंत नीचे आप देख लीजिए कौन सी सेलिंग सबसे ज़्यादा है, 35,000। अभी इससे नीचे डाटा जाएगा तो आप इससे ये वाले छोटे छोटे पॉइंट है ना, ये भी देख के चलने हाँ पड़ेंगे कि हाँ, कहाँ पे मार्केट का डाटा जो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। ये आपको वेबसाइट रखनी है वो सिस्टम पे अपने चालू करके, जिसमें आपको हर चालू ही 3 मिनट, रखेंगे सर। हर 3 मिनट पे डाटा अपडेट होता है इसका। ये ज़्यादा सबसे बढ़िया इसकी ये लगता है। दूसरा हम अगर देखते हैं तो 35,200, 2 लाख के करीब डाटा है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास एक सपोर्ट के तौर पे आते हैं दोनों, ठीक। अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है कल, तो डेफिनेटली ये लेवल टच करेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता बैंक निफ्टी को। अगर ये टूटेगा 35,500, तो आप इस लेवल पे आएंगे कल, ये टच करेगा हर हाल समझा में, सर। ठीक है। अभी आते हैं काल साइड, ठीक। काल कहाँ पे लोगों ने सबसे ज़्यादा काल सर सेलिंग जो हुई है 36,000 में। मैं बताता हूँ सर। हाँ सर, 36,000 रेजिस्टेंस एक रहेगा, और 36,500 रेजिस्टेंस दूसरा बनेगा सर। 35 4 का रहेगा, 5 पे नहीं है उन लोगों ने। इसका सर प्राइस ऑलरेडी कम कर चुके हैं ना ये देखो यहाँ पे सेलिंग देखिए ना आप कितनी। हेलो, 1.1, ये 0.2 क्या है सर इसमें? 36,500 पे, 36,500 पे। ये मात्र 20,000 रह गया है, 20,000 ही ओके सेलर सो, बचे हुए हैं। ऑलरेडी इस प्राइस को ये ओके 32% आज गला चुके हैं ना। अगर, ओके हाँ, अगर हम इसका 32, ये जो प्राइस है, ठीक है, निकाल के देखते हैं तो इसका ऑलरेडी प्राइस बहुत हाई था। इसको आज ये ओके, तो माइनस कर गल चुके गया है 32%। इन लोगों मार्केट को साइडवेज किया था थोड़ी देर के लिए। कि सही। तो अभी हमारे पास 400 का लेवल है इसका, 36,400। ओके। अब कल क्या होगा मार्केट, कल के दिन में मार्केट कल सर जाओ 36,500 था एक ना, 400 क्यों लिया सर? 36,400 इसलिए लिया, वहां पे प्लस में हमारे पास सेलर है। अ, ये देखो, दिखाइए सर एक बार। देखो 36,400 देखो, तो 35 थी, ये देखो एक 1,10,000, हाँ, एक्टिव सेलर से। ठीक। एक्टिव सेलर्स है ना, ये तो ऑलरेडी इसको जो लोग जीरो कर चुके हैं उन्हें मालूम कल ये जीरो हो जाएगी। तो वहां पे कितने बचे, 20,000 ही बचे हुए इंस्टीट्यूटर्स। कल ये तो जीरो ओके। होना ही होना है इसको। अगर कल मार्केट यहाँ तक नहीं गया तो कल ये जीरो हो जाएगी डेफिनेटली। शायद दोपहर 12 बजे तक आप अगर इसको देखें तो ये जीरो हो चुकी होगी, हम्म। ठीक। अब मार्केट में कल बचता है लेवल, ये 36,000 का जो लेवल आपको दिख रहा है बहुत क्रूसियल लेवल है, राउंड साइकोलॉजिकल, नंबर। ठीक, और वैसे भी, ठीक, निफ्टी के बारे में। तो इस पे काफी ज्यादा सेलिंग और बाइंग हो रही है ऑलरेडी। अगर हम इस चार्ट फ्रेम को डालते हैं 30 मिनट पे,
तो ये आप बैक डाटा में देखें कितनी ज़्यादा है इसकी सेलिंग है, ये 36,000 का लेवल, कितनी पॉइंट तक यहाँ मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट रहा, अप साइड डाउन साइड, काफी दिनों से यही झूला है मार्केट। तो 36,000 का जो लेवल है काफी हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल है। कल ये अगर निकलता है, ठीक, कल ये 36,000 का लेवल टूटता है तो 36,400 तक डेफिनेटली जा सकता है। ओके, बस आपको मैं चिराग जी इंडेक्स की ट्रिक बताऊं। हाँ सर। आप इसको, मैंने बैक टेस्टिंग किया है लगातार, ठीक, मेरी कभी फेल नहीं हुई है। आप अगर कर सकते हैं तो आप भी कल अगर करें तो फेल नहीं होगी। वाईफाई हाँ सर बस। ऑलरेडी ये आपको आपको ऑप्शन से मैंने बता ही दिया, ठीक है। एक ट्रिक ये हाँ आपको सर। बता रहा हूँ, आप डेफिनेटली इस पे विन होंगे, ठीक, लॉसेस के चांसेस कम। आपको क्या करना है, लास्ट 2 डेज प्रीवियस डे, एक तो बैक, ठीक, एक उसके बाद का दिन, 2 दिन का हाई एंड लो को मार्क करना। जैसे मैं आपको मार्क करके दिखा वो- रहा हूँ, जैसे आज हाँ ट्रेड हुआ सर। ना, तो आज का हाई कितना हम्म। हमारा, ये रहा हाई, ठीक, इस लेवल को हमने सर मार्क कर लास्ट लिया। 2 डेज सर 30 मिनट्स में या किसमें सर? ए टू जेड एनी टाइम फ्रेम, आप बर्थडे पे करके दिखाता हूँ। सर बैक टेस्ट करके देखते हैं सर। बैक टेस्ट करना, ठीक? अगर मीटिंग कैंसिल हो जाए ना, फिर से ज्वाइन करना होगा। हाँ फिर से ज्वाइन कीजिए। एक सेकंड बता रहा हूँ। अभी देखो एक बैक प्रीवियस डेट का किसी भी टाइम फ्रेम पे आप जा करके, ठीक है, एक अच्छे से एक हाई को मार्क करना है, ठीक, एक उसका लो मार्क करना है, ठीक है। ये हो गया एक प्रीवियस डे, एक उसके सेकेंड डे वाला। ये देखो एक सेकेंड डे है इसका, ये देखो यहाँ पे, हाँ इसको आपको हाई को मार्क करना और इसके लो के मार्क करना। डन, टाइम फ्रेम तुरंत डन डाल सर। लो आके। आप जितने मिनट का, अगर आप 15 मिनट पे ट्रेड करते हैं ना, टाइम फ्रेम 15 मिनट आप रखते हैं ट्रेड के लिए, तो आपके स्टॉप लॉस काफी बड़ा लगेगा। हाँ सर। ओके, तो इसलिए हम टाइम फ्रेम रिकमेंड करते हैं ओनली 5 मिनट इंट्रा के लिए। अभी देखो ये आज के लिए, ये हो गए कल के लिए, ये जो लेवल्स पड़े हुए हैं कल के लिए हो कल गए। के लिए। ओके, अब ये देखिए आप, जब भी मार्केट नीचे से ऊपर जाने का प्रयास करेगा इन लाइन्स को तोड़ के, तो वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का वर्क करेंगे। ओके, जब ये नीचे से मार्केट अप साइड जाएगा, अपिंग साइड, ठीक, तो हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा ये, ठीक। और जब भी मार्केट नीचे से अप से डाउन आएगा तो हमारे लिए एक सपोर्ट का वर्क करेगा, ठीक? और एक टिक और है इसकी, कि मार्केट इतने अप जाने के बाद, वहाँ पे पॉइंट पे पहुँचने के बाद रिट्रेस्ट करने के चांसेस जो है वो है 80%। मार्केट वहाँ से बैक करेगा ही करेगा, ये आप समझ लें। अगर मार्केट इतने अप जाता है वहाँ से नीचे जरूर गिरेगा, या फिर डाउन साइड आता है तो यहाँ से अप जरूर जाएगा, ठीक। ये था कल के लिए, आपको डाटा है कल के लिए, ठीक। मैं आपको दिखाता हूँ एक दिन बैक का, जिसपे आपकी आज की बैक टेस्टिंग हो सके, ठीक है। ओके। टाइम फ्रेम रखते हैं वन डे, जिससे हमको तुरंत, वन डे इसलिए रखते हैं हम कि तुरंत हमारा डाटा एकदम लगा सकें हम टिकिंग उसकी, ठीक है। 2 डेज का मार्क करना है, ये देखो इसको हम मार्क करते हैं, इसका हाई हो गया, इसका हाई हो गया, ओके, उसका लो, ठीक है, इसका लो हाँ और इसका हाई, ओके, लग गए आपके लिए। अब मार्केट को लग गए सर। तुरंत 5 मिनट पे डाल दो। देखो आज का ट्रेड देखो कितना अप साइड हुआ है, ओनली मूवमेंट देखिए आप। जब सुबह ओपनिंग हुई तो इसके हाई, इसके
ये जो बैक टेस्टिंग वाले में प्रीवियस डे वाले के हाई है और इसके लो के हाँ बीच में ओपनिंग हुई इसकी, इसका हाई था और इसका हाई, ठीक है, इन दोनों के बीच में इसकी ओपनिंग हुई। हमने वेट किया, ट्रेड में वेट किया, मार्केट अप गया, तुरंत बैक हुआ, वहां से गिरा या नहीं गिरा? गिरा सर, रिट्रेस किया। गिरा। सेकेंड टाइम में अप इन गया, गिरा, कैंडल दे दिया, तुरंत गिरा वहां से, ठीक। थर्ड टाइम में बड़ी मुश्किल से स्लोली स्लोली अप गया। जब ये ब्रेकआउट हुआ तब मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाई थी 8.7, ठीक, बाइंग साइड पोजीशन बनाई, इतना टारगेट लिया। जैसे ही मार्केट इस पॉइंट पे कंसोलिडेट किया था यहाँ, मैंने अपनी पोजीशन को तुरंत निकाल दिया था। तो लगने लगा मार्केट जो है अब बैक जाएगा, क्योंकि 36,000 का जो लेवल था ऑलरेडी क्रूशियल लेवल है, कल भी ये रहेगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छा वर्क कर रहा है। मार्केट जैसे ही यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट हुआ था, मैंने तुरंत पुट को बाय किया था इस पॉइंट पे, पुट ली, थोड़ी देर मार्केट इस पॉइंट पे आके कंसोलिडेट किया, क्योंकि ये प्रीवियस डे का हाई है एंड उससे सेकेंड डे का हाई है, तो यहाँ पे आकर थोड़ी देर कंसोलिडेट कर गया, तभी ये ब्रेकआउट देगा, उससे पहले नहीं कर सकता। जैसे नहीं इसने ब्रेकआउट दिया, हम यहाँ पे अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप कर सके, सेकेंड हाफ में आके जैसे नहीं यहाँ पे एंट्री मिली मुझे, मैंने एंटर किया और इस पॉइंट को जैसे ही टच करता है लो पर पोजीशन स्क्वायर अप, फिर से वेट किया। लास्ट टाइम ऑलरेडी आप मैं प्रॉफिट निकाल चुका था 2K, तो फिर हमने फिर उससे ज़्यादा ट्रेड करना उचित नहीं समझा। आज ऑलरेडी जब ट्रेड निकला है तो ज़्यादा नहीं निकालना चाहिए, ठीक है। समझा सर। हो गया। हाँ सर। अभी आप देखो लॉस नहीं होगा ना ट्रेड में, मैं बता रहा हूँ, लॉस होने के चांसेस कम है। किया है मैंने, काफ़ी दिन बैक टेस्ट किया इसका। आज का ट्रेड है, मैं तो ऐसे ही लेवल मार्क कर लेता हूँ 5 मिनट पे ही। देखा आप इसका आप लिया, ठीक, इसका लो यहाँ क्लिक किया, ठीक, इसका लो क्लिक किया। अभी हमारे पास लेवल थी, मार्केट ने आज यहीं पे ट्रेड किया है, ओके। अभी यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रही होगी, प्राइस एक्शन की थ्योरी आपको पता है, डब्लू पैटर्न बनाया है यहाँ पे मार्केट में, ओके। यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट भी दिया, बट ये हाँ रिट्रेस सर। होगा थोड़ी बहुत देर, कल यहाँ पे कंसोलिडेट होगा, डेफिनेटली मार्केट कंसोलिडेट होगा, क्योंकि लेवल आपके लिए 36